नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म के एक और नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय के महात्म का श्रवण किया। उसी कड़ी में आज हम भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताए गए श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के महात्म का वर्णन आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य को प्रारंभ करते हुए श्री महादेव जी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। हे देवी, वह भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ है। वह पौराणिक प्रसिद्ध तीर्थ भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। हे देवी, रुद्र गया भी वहीं पर स्थित है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। भगवान शिव माता पार्वती से आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक दिन कोई पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे तथा छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। वह नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शन करने की इच्छा से मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तुति करना आरंभ किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार ने बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की रचना, पालन और संहार करती है, उस जगत की माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस माता को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं तथा भगवान शिव अखिल विश्व का संहार करते हैं, मैं उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती का भजन करता हूँ। राजकुमार आगे माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता है और कहता है, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हो। ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। हे माता लक्ष्मी, तुम परम ज्ञान रूप हो। तुम्हारा स्वरूप निष्काम, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अनंत तथा निरामय है। हे माँ लक्ष्मी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। राजकुमार आगे कहता है, जो 6 चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत की वर्षा करती हो। हे माँ, तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे माँ, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। हे माँ, तुम ही वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी,
सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। राजकुमार द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती लक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। माँ के इस प्रकार वचन कहने पर राजकुमार बोला, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। इस बीच बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़ों को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा है, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यंत्र पहुंचा दिया है। हे माँ, उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं गुरु की आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया। राजकुमार ने कहा, हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे दिलवा दो, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। हे शरणागत पर दया करने वाली जगजननी माता लक्ष्मी, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, आप मुझ पर इस प्रकार की कृपा करें। राजकुमार के इस प्रकार के वचन कहने पर भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वह मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार वचन कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आया जहां सिद्ध समाधि रहते थे। वह उनके चरणों में प्रणाम करके चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजकुमार को अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ा देखकर ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। इस प्रकार कहकर मंत्र द्वारा ब्राह्मण ने सब देवताओं को पुकारा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़ थर-थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यंत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर देवताओं ने यज्ञ का घोड़ा लाकर उस राजकुमार को दे दिया। इसके बाद उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहदर्थ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चलो, वहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार किया। राजा ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? राजा के इस प्रकार के वचन कहने पर
ब्राह्मण ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें अपना जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने महर्षि से श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया और उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार अनेक जीव भी श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ करके परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, तो यह था श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य का सार। कल श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के महात्म्य की कथा को लेकर एक बार पुनः आपसे होगी मुलाकात। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।